वेलकम बच्चों, आई एम विक्रांत भारद्वाज योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या डिस्कस करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। देखिए बेटा, एक हमने वायर कंसीडर की इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, जिसपे हमारा लैम्डा क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ पैरामीटर मैंने कंसीडर किए, लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर हमने कंसीडर की। कैसी वायर कंसीडर की? इनफाइनाइट कह लीजिए आप, लॉन्ग वायर कह लीजिए, ठीक है। और इस पे आपको बेटा, इस वायर की वजह से आपको आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है, पी पॉइंट। इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये आर डिस्टेंस कहाँ हो सकता है? यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है। तो एक हम गॉसियन सरफेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम में, वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट इज इक्वल। तो यहाँ पे बेटा जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंडर। तो इस टाइप से एक हमने सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, तो ये इसका क्या होगा? एरिया वेक्टर। दिस इज द एरिया वेक्टर। कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर मैंने इस तरह से शो किया। और ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, लाइक दिस, ये चौक एक सिलेंडर है। ये वाला जो इसका सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, घुमावदार, और ये क्या है? इसका एंड, इसके जो एज हैं वो एंड। तो यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इन दिस केस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहाँ पे आपने एक स्मॉल सरफेस ds कंसीडर किया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी बेटा। कहाँ निकलेगी? बाहर। तो आप ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस पे थीटा कितना आ रहा है? 0 डिग्री। और एंड सरफेस पे थीटा कितना आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ठीक है। एंड सरफेस पे थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। कोस 90 होता है 0 एंड कोस 0 होता है 1। ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली, जिसका हम इसमें आर्टिकल में यूज़ करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, पहले कर्व्ड सरफेस की वजह से, ये जो सरफेस है E डॉट ds ड्यू टू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, किसकी वजह से? ड्यू टू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। E डॉट ds, ठीक है बेटा। थीटा कौन सा आएगा? साइन या कोस? तो डॉट प्रोडक्ट है, कोस थीटा आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ E ds कोस थीटा, ठीक है। इनफ टाइम है, आराम से डिस्कस करते हैं। E डॉट ds कोस थीटा, थीटा 0, 0 कोस 0 कितना होता है? 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? E ds। E भी मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और ds स्मॉल एरिया, ds स्मॉल एरिया। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? दूसरा पैरामीटर क्या माना? इसकी जो लेंथ है वो क्या है? L। लेंथ क्या है? L। तो ये जो कर्व्ड एरिया होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लेंथ क्या है सिलेंडर की? L लेंथ है। तो क्या हो जाएगा? एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH पढ़ते थे हम, यहाँ पे L लेंथ की वजह से 2 पाई RL। इस एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे S में रख दी। देखो, स्मॉल एरिया ds इंटीग्रेशन कैपिटल S की वैल्यू क्या है? एरिया की वैल्यू, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी 2 पाई RL।
राइट हैंड साइड क्या होती थी गॉस थ्योरम में, क्या होती थी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फ्लक्स होगी, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये जो एंड्स है, क्या इसकी वजह से फ्लक्स में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है बेटा 90 डिग्री एंगल आएगा और cos 90 कितना होता है 0, तो ये जो एंड्स हैं दे कंट्रीब्यूट नथिंग टू द टोटल फ्लक्स ड्यू टू एंड्स ऑफ सिलेंडर, due to ends of cylinder there are no contribution in the flux, इनका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगी, जो हमारी कर्व्ड एरिया की वजह से आई थी, दिस इज द टोटल फ्लक्स। फाई ई इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, दिस इज द टोटल फ्लक्स। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, इसका भी यूज़ करेंगे कहाँ पे, गॉस थ्योरम में। अब यहाँ पे मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई की, अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स कह लीजिए फाई ई किसके इक्वल, Q अपॉन एप्सिलॉन। टोटल फ्लक्स कितनी है, E 2 पाई आर एल, चार्ज Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, L ने L को काट दिया। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दिख रही है, क्या हो जाएगी, ये 2 पाई इधर आएगा डिवाइड में 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और ये R डिवाइड में बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या मतलब, जितना पॉइंट दूर जाएगा इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड, इसमें हम कहेंगे अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, सही दिख रहा है, क्लियर। लास्ट पॉइंट बेटा, अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती, E इज रेडियली इनवर्ड, E इज रेडियली इनवर्ड। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस की, इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशंस, ठीक है। और फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या डिस्कस किया, फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट चार्ज वायर है लॉन्ग, उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूँ, P पॉइंट लिया, R डिस्टेंस अवे, गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर होगा, कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 0 cos 0 1 मीन्स फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा। दीज आर टू एंड्स ऑफ द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड in this direction and area vector in this direction, 90 degree cos 90 no contribution, cos 90 no contribution। तो total flux होगी only for curved surface, how much, according to this formula, ds small area integration मतलब total area, और यहाँ पे area कितना है 2 pi RL, तो this is the total flux। लैम्डा हमने माना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज की वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू को गॉस थ्योरम में हमने पुट किया। ई का रिलेशन, इस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, इसको आप मेमोराइज कीजिए अच्छे से, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए इसको। एक टॉपिक और करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। इंटरेस्टिंग है बेटा, ठीक है। एक ये हमने सेल कंसीडर की, सेल कह रहा हूँ, ठीक है, होलो, सेल का मतलब होलो, अंदर से खोखली, लाइक फुटबॉल, ठीक है। इसका r इज़ द रेडियस एंड इस पे जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सारे का सारा चार्ज कहाँ है बेटा, सेंटर पे कंसंट्रेटेड हम मानते हैं। ये कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट जो हमने कंसीडर किया, r डिस्टेंस, देन r इज़ ग्रेटर देन r। तो मतलब ये जो रेडियस ऑफ द सेल r है और ये जो P पॉइंट लिया है ये r डिस्टेंस अवे, कितने डिस्टेंस अवे, r डिस्टेंस अवे, मीन्स आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, मीन्स P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या बताया हुआ है, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसमें से पास होता हुआ एक सरफेस कंसीडर करोगे, एक स्फीयर कंसीडर किया, दैट इज गॉसियन सरफेस। इस पे हमने एक स्मॉल एरिया ds, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, थीटा 0 cos 0 1। ठीक है, वही कहानी बार बार रिपीट कर रहे हैं, cos 0 1। तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे क्या आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो E डॉट ds क्या हो जाएगा यहाँ पे, E ds cos 0 1, E भी बाहर आ गया, ds स्मॉल एरिया, स्फीयर का स्मॉल एरिया, जैसे समझाता हूँ मैं, फुटबॉल पे एक पैच बना हुआ है, सारे पैच को मिलाओगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, ES। स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कहाँ पे है पॉइंट, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर मैं कंसीडर करता हूँ एट P लाइज, इसी का एक पार्ट समझ लीजिए आप इसको, ठीक है, इसको 1A 1B। अगर P लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, अगर P बेटा ये पॉइंट P कहाँ लाई करे, यहाँ पे लाई करे, तो इस कंडीशन में R इज इक्वल टू R। तो ये वैल्यू देखो, जैसे जैसे R की वैल्यू डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। कितना डिक्रीज कर सकते हैं, करते करते यहाँ तक आ गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और R को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, R स्क्वायर से। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी में एक चीज़ और समझिए, लेट सिग्मा, सिग्मा क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सरफेस का केस है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज सिग्मा इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको 1 मान लीजिए आप, इसको 2 मान लीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो Q के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। Put this value in equation second. वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, चार्ज की जगह क्या लिखना है मेरे को, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर।
4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक कांस्टेंट है, फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिए। दिस इज थर्ड केस। तो ये फर्स्ट का एक केस था आउटसाइड। दूसरा केस मैंने उसी में माना अगर सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब एक केस और डिस्कस करेंगे हम इसी में सेम, अगर पॉइंट लाई करता है सेकंड पॉइंट, if P lies inside the spherical cell, ये पॉइंट P है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, सारी कहानी वही, ds इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा 0 cos 0 1, लेफ्ट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज बेटा वही प्लस चार्ज दिया, वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। व्हेन P लाइज इनसाइड मीन्स R इज लेस देन कैपिटल R, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds और U से E ds और U से E s और U से E 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है बेटा, कई बार कर चुके, फटाफट से कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की क्या कहानी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारा का सारा चार्ज अंदर कितना है, Q इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी सेल है, ठीक है, इसको मैंने S2 मान लिया, तो इंटीग्रेशन किसके अलोंग, S2 के अलोंग। तो ये S2 के अंदर कितना चार्ज है, इसका मतलब ही क्या होता है, Q इनसाइड द एनक्लोज सरफेस, Q नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, कितना है चार्ज, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो रेडियस एरिया तो 0 हो नहीं सकता बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अंदर, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, देखिए क्या, ये R और E के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे कितनी, 0। कहाँ तक 0 चलेगा, जब तक ये सरफेस पे नहीं आ जाती, कहाँ तक 0 चलेगा, जब तक ये सरफेस पे नहीं आ जाती। जैसे ही सरफेस पे आएगी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद ये इस तरह से डिक्रीज करती है। E इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज E मैक्सिमम, और इनसाइड क्या थी, E 0। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो आज बच्चों हमने 2 एप्लीकेशन डिस्कस की रिगार्डिंग गॉस थ्योरम, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव लेवल से। नेक्स्ट उसमें रिमेनिंग 2 एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।